कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का माई माइंड क्लास में स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी। आप लोगों ने पीछे तो देख ही लिया होगा कि आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें आप लोगों को बेसिक जानकारी के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें आप लोगों को यूक्लिड विभाजन क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको समझाया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि ये जो सवाल हल करेंगे यहाँ पर आपको समझ में आ सके। और इस सेशन में हम लोग मासा के बारे में पढ़ेंगे, ना कि लासा के बारे में, क्योंकि ये प्रश्नावली जो भी आपकी है मासा पर आधारित है। इसलिए आप लोग पिछले सेशन को जरूर देख कर आए, उसमें जो भी संबंधित सूत्र है उन्हीं को यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 के एनसीईआरटी। ज्यादातर हम लोग सवाल करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम लोग लेकर के समझेंगे जब हम लोग सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे वो सारे एनसीईआरटी। तो पहला इसमें सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी प्रयोग करके आपको हल करना है। कभी कभी संख्याएं 2 हो सकती हैं, 2 से अधिक हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में 2-2 संख्याओं का समूह दिया है। आप आगे सवाल अगर विदाउट एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें 3-3 सवाल हो सकते हैं। ठीक है, एक हम 3 सवाल का लेकर के समझा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप ये 2 सवालों का समूह समझ। देखिए पहला सवाल जो दिया है, पहला सवाल क्या रखा है कि 135 और 225 के बीच आपको क्या निकालना है, एचसीएफ यानी मासा निकालना है। मासा निकालने की विधि आप लोगों ने गुणनखंड विधि से जरूर सीखा होगा और भाग विधि से भी जरूर सीखा होगा। यही भाग विधि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में जानते हैं। इसी का आज हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्याएं कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्याएं जो होगी उसको पहले हम लिखने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 135 इज ग्रेटर देन 135 लेस इज ग्रेटर देन 225। इसका मतलब 225 बड़ी है, 135 छोटी संख्या है। जो छोटी संख्या होगी उससे भाग दिलाएंगे बड़ी संख्या में। तो चलिए यहां पर हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग। जब आप प्रयोग करोगे तो यहां पर प्रयोग में एक सूत्र आएगा। तो सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, ये चीज आपको जरूर याद रखना। आइए हम लोग भाग देने का प्रयास करते हैं। 135 से भाग दिलाएंगे किसमें, 225 में। सेम इसी तरह आपको सवाल भी हल करना। ठीक है, अब 135 का तो पहाड़ा हमें आता नहीं है कि 135 का मैं आता हूं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2-2 संख्याओं को लेकर के हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ 2 संख्या कौन सी हो गई, 13, और इधर की 2 संख्या हो गई 22। 13 का पहाड़ा पढ़े 22 से ज्यादा जाए तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यानी 13 1 करना 13, तो 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 करना 5, 1 का 3 गुणा करेंगे 3 करना 3, 1 का 1 गुणा करेंगे 1 करना 1। 5 से 5 गए 0, 2 में से 3 घटेगा नहीं, इसलिए उधार हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए, कितना बचा हमारे पास, 9। कितना है हमारे पास, 90। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपने क्या किया कि हमारे पास जो भाज्य है वो भाज्य कितना हमारे पास 225 बराबर भाजक क्या है हमारे पास 135 और भागफल हमारे पास क्या है 1 प्लस शेषफल हमने कितना बचाया 90, क्योंकि यहाँ पर शेषफल का मान क्या आ जाना चाहिए था 0। जिस संख्या से शेषफल का मान 0 आ जाएगा वही संख्या इन दोनों संख्याओं की क्या कहलाने लगेगी, मासा कहलाएगी। ठीक है, अब इसी 90 को हम लोग हल करने की आगे कोशिश करेंगे। अब 90 का भाग हम 135 में दिलाएंगे अगले स्टेप में। तो 90 का भाग 135 में देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 135 से ज्यादा जाएगा, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो
तो 90 करना 90, 5 बचा, 13 में से 4 9 गए, कितना बचा 4, यानी इसमें शेषफल हमारे पास 45 बच गया। तो सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भाज्य यानी 135 बराबर भाजक हमारे पास 90 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना है 45, इसमें भी r का मान 0 नहीं है, इसका मतलब r डज नॉट 0। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप, 45 को लेकर के क्या समझाएंगे, 90 में भाग दिलाएंगे। जब 45 का भाग 90 में देंगे तो 45 का पहाड़ा पड़ेंगे, 90 से जल्द जाए कितने बढ़ जाएगा 45 गुना 90, ये कट जाएंगे, इसका मतलब 45 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पर शेषफल क्या आ चुका है 0। तो इससे ये पता चलता है कि जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तो वह संख्या इन दोनों संख्या में क्या होने वाली है, मासा होने वाली। तो हम पहले सबसे पहले स्टेप लिख देंगे। स्टेप हमारा थर्ड ये है कि भाज्य हमारा 90 है, या नीचे लिखना भाज्य हमारे पास 90 है बराबर भाजक हमारे पास कितना है 45 गुणे भागफल हमारे पास 2 है और प्लस शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या आ गया शेषफल 0। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास जो 45 संख्या आई है जिससे शेषफल 0 प्राप्त हुआ है तो वह इन दोनों संख्याओं की क्या होने वाली है, मासा होने वाली। तो यहाँ लिख देंगे अतः HCF हमारे पास क्या जाएगा 135 का 225 का जो मासा होने वाला है वो कौन होने वाला है 45। इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको कहीं दिक्कत है, इन चीजों को समझ में नहीं आया तो एक बार अपने मन से कोशिश करिएगा, इनको लगाइए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे जिससे हमें सूत्र प्राप्त होगा, और सूत्र हम जानते हैं पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद ये जो विधि कर रहे हैं ये विधि लिखने की हमारी कौन सी है, ये विधि हमारे लिखने की है एल्गोरिथम की। किसकी विधि है, एल्गोरिथम की ये विधि। ये सब आप कर चुके होंगे, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेप लास्ट में लिखे जाते हैं, कुछ लोग स्टेप लास्ट में लिखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्टेप साथ में लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर लास्ट में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगला सवाल हमारे पास जो दूसरा है वो दूसरा हमारे पास सवाल कितना है 196 और 38,220। सेम वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये निर्धारित करेंगे कि कौन संख्या हमारी बड़ी है और कौन संख्या हमारी छोटी है। अब 196 संख्या क्या है, छोटी है, और 38,220 हमारी संख्या क्या है, बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 196 लेस इज ग्रेटर देन 38,220। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर देखिए अगर इसका हम प्रयोग कर रहे हैं इससे संबंधित सूत्र क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या हो जाएगा शेष, ठीक है। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 196 से भाग दिलाएंगे, तो 196 का भाग दिलाएंगे किसमें 38,220। अब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 38 से ज्यादा कितने बार जाएगा 19 के करना 19 दूना 38 दो बार जाएगा नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार ले जाएंगे 196 करना 196। यहाँ 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ कितना बचा 7, इसलिए उधर 17 में से 9 जाएंगे 8, यहाँ कितना बचा 2 में से गया 1। अब यहाँ 196 186। अब वैसे नहीं करेंगे कि हमारा आगे संख्या बची है तो इसलिए हम नहीं कर सकते, तो अगली संख्या उतार देंगे, हो जाएगा 1862। तो 19 का पहाड़ा पढ़ो कि 18 से ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक संख्या ले लो, कितनी हो जाएगी 186। 19 का भैया कितना होता है 171। क्या 9 बार में ज्यादा पड़ जाएगा, चेक करते हैं। 9 6 54 4 इसी लगी 5 और 9 81 5 जोड़ोगे 86 की 6 से लगी 8 9 का 9 और 9 8 17, तो नहीं ज्यादा होगी, तो यानी 9 बार जाएगा। तो नहीं कह सकते हैं 9 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 6 54 की 4 इसी लगे 5 और 9 81 5 जोड़ेंगे 86 की 6 इसी लगे 8 और 9 का 9 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर हम हल करेंगे, 2 में से 4 घटेगा इसमें उधार हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारे पास 5 इसीलिए उधार हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 9। यहाँ कितना बचा हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा 7, 7 में 7 का कुछ नहीं, यहाँ अगली संख्या में उतारेंगे 0। अब ये कितने बार जाएगा 19 बचे 95, यानी 5 बार जाएगा
5 6 30 की 0 हंस लगे 3 और 5 9 45 45 में 3 जोड़े 48 के 8 हंस लगे 4 5 5 5 4 9। हम ये कह सकते हैं कि ये एक ही स्टेप में हमारे पास क्या आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे भाज्य हमारे पास कितना 38,220 बराबर भाजक हमारे पास कितना है 196, भागफल हमारे पास कितना है 195 और शेषफल कितना है 0। हम ये कह सकते हैं कि पहले स्टेप में ही हमारे पास शेषफल क्या आ चुका है 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो मासा होगा अतः 196, 38,220 का जो HCF है वो हमारे पास कितना होने वाला है 196। कितना होने वाला है 196, क्योंकि 196 संख्या से कटी। आप 195 मत लिख दीजिएगा क्योंकि वो भागफल है, हम लोग भाजक की बात करते हैं। जिस संख्या से शेषफल 0 आएगा वही हमारा क्या है मासा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है 867 और 255। अब इसमें सबसे पहले फिर वही विधि करेंगे, जो हमारी संख्या सबसे छोटी है पहले हम उसको लेंगे। तो हमारी संख्या कौन छोटी है, तो यहाँ लिखेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255, यानी 255 से 867 क्या है बड़ी। तो जो छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक बात लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। देखिए यहां पर क्या होता है सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। तो किससे भाग देंगे, 255 से भाग देंगे। किसमें देंगे 867, कितने बार जाएगा 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 86 ज्यादा जाए 25 3 75, यानी 3 बार हम ले जा सकते हैं। तो 3 बार ले जाओ, 3 5 15 की 5 हंस लगे 1, 3 5 15 और 1 16 के 6 हंस लगे 1 और 3 गुना 6 6 में जोड़ोगे 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में 7 गए 1। तो 102 हमारे पास क्या आ गया शेषफल आ गया। तो यहाँ हम स्टेप फर्स्ट लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या आया कि भाज्य 867 भाजक 255 भागफल 3, शेषफल हमारे पास कितना आया 102, यानी r का मान 0 आया। तो r का मान 0 नहीं आया, तो r डज नॉट का हो जाएगा 0। अब हम लोग अगले स्टेप में, जब हमारे पास शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम लोग अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे। अगला स्टेप क्या हो जाएगा 102 का भाग हम किसमें देंगे, 102 का भाग हम देंगे किसमें 255। अब इसका पहाड़ा पढ़ो, इससे जल्दी जाए कितने बार जाएगा 2 बार, 2 दूना 4, 2 शून्य 0 और 2 एकड़ 2, कितना आएगा 5 में से 4 गए 1 और ये कितना आया 5 और ये कट गया। हमारे पास कितना आया 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो स्टेप हो गया हमारे पास। तो स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल कितना है 51 और r का मान 0 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग 51 का भाग किसमें देंगे 102 में। तो 51 का भाग हम किसमें देंगे 102 में। कितने बार जाएगा 2 बार, 2 एकड़ 2, 2 पंचे 10। हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0, यानी 51 एक ऐसी संख्या है जिससे शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0। तो हम ये कह सकते हैं स्टेप थर्ड में हमें प्राप्त हुआ क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0 है। इसका मतलब r का मान क्या आ गया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः किसका मासा निकालना था, अतः 867 255 का जो HCF है वो कितना हमें प्राप्त हुआ 51। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत होती है तो आपके पास जो भी किताब है एनसीईआरटी विदाउट एनसीईआरटी है, ज्यादातर तो आप एनसीईआरटी ही उपयोग कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास कोई अन्य किताब है तो उनसे संबंधित तो सवाल उठाइएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा, आप लगा पाते हैं कि नहीं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा दूसरा है, प्रश्न नंबर 2। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप में होगा और क्यों एक पूर्णांक। किसी किताब में सवाल हट चुके हैं लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न में सवाल अभी भी दिए हुए हैं। तो चलिए इनको हल करने की कोशिश करते हैं।
इन सवालों को सही से समझ लेना कि यहाँ पर आपको क्या लिख कर दिया है, विषम कि सम। अगर विषम दिया है तो फिर आप उसी प्रकार उनको हल भी करिएगा, और अगर सम दिया है तो फिर भी आप उनको उसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे जो प्रश्न में है अगर वो विषम दिया है तो विषम तरीके से हल करेंगे, अगर सम दिया है तो सम तरीके से हल करेंगे। कभी कभी कुछ प्रश्न यहाँ पर वर्ग लिखे रहते हैं और कभी कभी प्रश्नों में यहाँ पर घन लिखे रहते हैं। ठीक है, तो आइए इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना दो धनात्मक पूर्णांक, माना दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी, ए तथा बी है, जो ए इज ग्रेटर देन बी होगा, जो ए इज ग्रेटर देन बी होगा, अर्थात कहने का मतलब ए बी से क्या है, बड़ा है। ठीक, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अगर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल कर रहे हैं और इसमें से भाग दिला दे रहे हैं तो b छोटा है किससे, a से, तो b का भाग जब a में देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, q, और शेष फल क्या प्राप्त होगा, r। यह आपको पता होगा, हमने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ एक चीज और आपको लिखना है कि जहां, यहाँ पर एक शब्द आपको लिखना, जहां b बराबर क्या होगा, 6, b बराबर क्या होगा, 6। अगर b बराबर 6 है तो हमें यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि b की जगह पर हमने क्या मान रखा है, 6। अब यहाँ पर अगर कोई 6 या कोई संख्या दे रखी है तो उसका शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, इससे कम ही हो सकते हैं, इससे तो बड़े हो नहीं सकते हैं। अगर इससे बड़े हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब इससे छोटी संख्या हो सकती है, जिससे छोटी कौन कौन हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, परंतु 6 नहीं हो सकता है। अगर 6 होगा तो वह संख्या फिर से भाग हो सकती है। इसका मतलब 6 से कम सभी संख्याएं हो सकती है, यानी कहा था 0 तक। आइए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहले समीकरण बना लेते हैं। समीकरण क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल हमारे पास क्या था, r। तो ये हम समीकरण बना लें। ठीक, अब समीकरण r के आधार पर हम वैल्यू रखते जाएंगे और जो वैल्यू हमारे पास विषम है उनको विषम के रूप में लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे यदि r का मान क्या हो, सबसे पहले 0 हो तो यहाँ 0 रखेंगे, तो a बराबर क्या देगा, 6q प्लस 0, अर्थात a का मान क्या देगा, 6q। अब जब 6q आ गया तो कहीं ना कहीं ये 2 से विभाजित हो रही है, तो ये कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर से हम r की वैल्यू रखते हैं। r बराबर क्या रखेंगे, अब इस बार 1 रखेंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा, तो a का मान 6q प्लस का 1 आ जाएगा। तो यह संख्या कैसी हो गई, विषम, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम यदि अगर r का मान क्या रखेंगे, r का मान हम रखेंगे 2। तो अगर r का मान 2 रख रहे हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस का 2। अब जब 2 आया लास्ट में तो कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अगर ये सम पूर्णांक है तो अब आगे बात करते हैं। यदि अगर r बराबर हम 3 रखते हैं तो r बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 6q प्लस का 3। अब ये 3 आ गया तो कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। यदि अगर r का मान कितना रखेंगे, यदि r का मान हम कितना रखें, 4, तो a का मान कितना आ जाएगा, 6q प्लस r की जगह पर रख दिए 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सम पूर्णांक। क्या आ जाएगा हमारे पास, सम पूर्णांक आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, लास्ट वैल्यू है r बराबर क्या रखेंगे, 5। तो अगर 5 रखते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, 6q प्लस का 5। कैसा पूर्णांक है ये, विषम पूर्णांक। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। तो आपको विषम पूर्णांक में क्या क्या सिद्ध करना था, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। विषम पूर्णांक में क्या क्या सिद्ध करना था, अतः विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं, तो विषम पूर्णांक में हमारे हो सकते हैं कौन, 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5। ठीक है, अगर सम पूर्णांक की बात करते हैं तो सम पूर्णांक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 6q कामा 6q प्लस 2 कामा 6q प्लस 4 है। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। ठीक है, आज हम
लोग यहीं तक सेशन हल करेंगे। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आएंगे। अगर कोई सवाल में दिक्कत आई है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको अगले सेशन में समझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, वो भी सेशन के साथ जुड़ सके और सवाल को अच्छे से समझ सके। चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिएगा मत। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। थैंक यू। चलिए आगे मिलते हैं।